दोस्तों, दुनिया में आज भी कभी न कभी ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। ऐसा ही कुछ 1902 में खोजकर्ताओं को मिला जो सबको हैरान कर देने वाला था। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और इसका आधुनिकीकरण अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में अगर आपको 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिल जाए तो ये घटना पूरी दुनिया को हैरानी में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही 2000 साल पुराना कंप्यूटर ग्रीक में मिला है। कहा जाता है कि ये कंप्यूटर भविष्य देखने के लिए उपयोग किया जाता था। तो क्या सच में 2000 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था? क्या है इस 2000 साल पहले कंप्यूटर का रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1902 में कुछ खोजकर्ता क्रीक के एक आइलैंड में डूबे 2000 साल पुराने जहाज की जांच कर रहे थे। तब उन्हें हजारों कलाकृतियां, शराब और संगमरमर की मूर्तियों के साथ एक इंसानी कंकाल मिला। कहा जाता है कि रोमन्स इन सभी सामानों को ग्रीक के लोगों से छीन के ले जा रहे थे और इनका जहाज किन्हीं कारणों से समुद्र में डूब गया। समुद्र में ये पहली बार था कि किसी इंसान का इतना पुराना और सही सलामत कंकाल मिला हो, क्योंकि अक्सर समुद्र में डूबे कंकाल को या तो समुद्री जीव खा लेते हैं या तो वो समुद्र के खारे पानी में घुल जाता है। इसके बाद खोजकर्ताओं को एक लकड़ी का बॉक्स मिला और ये था एक गियरनुमा एनालॉग सिस्टम जो कांसे यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ था। बाद में जब इस पे शोध हुआ तो पता चला कि ये एक एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम है। ये एंटिकिथेरा में मिला था, इसलिए इसका नाम एंटिकिथेरा मैकेनिज्म रखा गया। इंसानी कंकाल पर रिसर्च जारी है। इससे अगर डीएनए निकाल लिया जाता है तो ये पता लग सकता है कि ये लोग कौन थे, इनकी सभ्यता या इनके वंशज कौन थे। इंसानी कंकाल के बारे में डेनमार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डीएनए एक्सपर्ट ने कहा कि लगता है कि ये कंकाल 2000 साल पुराना है ही नहीं। जब एंटिकिथेरा मैकेनिज्म एनालॉग कंप्यूटर पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये 1600 BC के आसपास का बना हुआ था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म एक एनालॉग कंप्यूटर था। जब शोधकर्ताओं ने इस पे शोध किया और पता चला कि ये 2100 साल पुराना कंप्यूटर है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु वे किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया है। इसका रहस्य अब तक बना हुआ है, परंतु अभी हाल फिलहाल में ही हम इतने आधुनिक और काबिल बन चुके थे कि इसके रहस्य को सुलझा सकें। और फिर इस पे एक बार फिर से रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक, पुरातत्व विभाग और इंजीनियरिंग के सदस्य इसके रहस्य के खुलासे में फिर से एक बार एकत्रित हुए। परंतु अब भी एक दिक्कत आ रही थी। इस मैकेनिज्म के इतने प्राचीन होने के कारण इससे छेड़छाड़ करने पे ये टूट सकता था और इसे अलग अलग खोलकर इस पर शोध नहीं किया जा सकता था। और एक बार फिर से ये रिसर्च ठंडे बस्ते में जाने वाला था। अब क्योंकि इस पे रिसर्च करने के लिए एक ऐसी एक्सरे मशीन की ज़रूरत थी जो इसके अंदर के तस्वीरों को लेकर इसकी पूरी पिक्चर को जोड़ सके। उस समय ऐसी एक्सरे मशीन मात्र इंग्लैंड में ही थी और इस प्राचीन यंत्र को वहां ले जाना रिस्की था, क्योंकि इसको हटाने या छेड़छाड़ करने से ये टूट सकता था। अब एक ही रास्ता था कि उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से एथेंस लाया जाए, और वही करना पड़ा। उस भारी भरकम मशीन को एथेंस लेकर आया गया और जब उस पर रिसर्च हुआ तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके अंदर जटिल गियर सिस्टम बने हुए थे। इसके अंदर 47 अलग अलग प्रकार के गियर्स लगे हुए थे और प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था। ये मशीन कुछ और नहीं, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था और जिसने भी इसे बनाया था वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, क्योंकि 2000 साल पहले ऐसे आधुनिक मैकेनिज्म को बनाना नामुमकिन था। ये मैकेनिज्म अपने समय से काफ़ी आधुनिक था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दर्शाता था।
यानी ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित था। इसके अलावा इससे सोलर सिस्टम की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता था। इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जा सकता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। ये मशीन अपने ज़माने से काफ़ी आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने इसके डाटा द्वारा इसकी एक हूबहू कॉपी बनाई और बताया कि इसे किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाया गया होगा, जो इससे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाते थे। इस मैकेनिज्म के अनुसार सेंटर हमारा अर्थ है और बाकी प्लैनेट इसके चारों ओर इसके घड़ी के कांटों की तरह चक्कर लगाते थे। ये मून के इलेप्टिकल पाथ को एग्जैक्ट शो करता था। अब आपको बताते चलें कि पहली एनालॉग घड़ी 14वीं शताब्दी में बनी थी और वो एक छोटी सी कार के बराबर थी, परंतु एंटीकिथेरा मैकेनिज्म उससे भी 1500 साल पहले बनाया गया था, वो भी एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर इतना कॉम्पैक्ट सिस्टम। जब वैज्ञानिक इस मैकेनिज्म पर शोध कर रहे थे तब उन्हें हैरान करने वाले कुछ तथ्य मिले। इस पे 500 से भी ज़्यादा ग्रीक शब्द अंकित थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि इस मैकेनिज्म की एक और कॉपी बनाई गई थी और दोनों को मिलाने से भविष्य की भी जानकारी मिल सकती थी। इसकी दूसरी कॉपी को बहुत खोजा गया, परंतु वह आज तक नहीं मिल पाई। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म अपने समय से इतनी आधुनिक बनाई गई चीज थी कि कुछ वैज्ञानिक इसे इंसानी मैकेनिज्म नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि इसे किसी परग्रही यानी एलियन द्वारा ही निर्मित किया गया होगा, या ये उनके स्पेसशिप का ही कोई सिस्टम होगा। दोस्तों, इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि पहले की जनरेशन हमारी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा आधुनिक थी और वो विज्ञान के मामले में हमसे कहीं ज़्यादा आगे थे। पुराने समय की आधुनिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।